अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। ये सूरह जो आपके सामने तिलावत की गई सूरह माऊन है। चूँकि इसमें एक लफ्ज़ आया है माऊन, माऊन के माने आते हैं मामूली चीज़, जैसे कुल्हाड़ी है, ऐसे ही फरसा है, दराती है, जो लोग उमूमन एक दूसरे को मांगने पर दे दिया करते हैं। चूँकि इसमें ये लफ्ज़ आया है इसलिए इस सूरत का पूरे सूरत का नाम ही जो है सूरह माऊन कर दिया गया। और इसमें 7 आयतें हैं, मक्की है, मक्कतुल मुकर्रमा में ये सूरत नाजिल हुई है। अब ज़रा तर्जुमा देखिए, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि ए मोहम्मद या ए मुखातब कोई भी हो सकता है, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो दीन यानी क़यामत का दिन, जो हिसाब व किताब का दिन है, उसको झुठलाता है। यानी मतलब ये है कि एक काफिर है जो इस बात का इनकार करता है क़यामत कायम नहीं होगी। जब उसको ये अक़ीदा है कि क़यामत कायम ही नहीं होगी और आदमी को अपने अमल का कोई हिसाब व किताब ही नहीं देना है और वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है, तो वो हलाल भी खाएगा, हराम भी खाएगा, हराम ज़्यादा खाएगा, जो है वो जुल्म ढाएगा, क्योंकि उसको जान रहा है ना कि कहते हैं कि मरने के बाद तो फिर क़यामत कायम ही नहीं होगी, कोई फ़ैसले का दिन ही नहीं होगा, जो है वही दुनिया ही दुनिया है बस। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने फरमाया आप वसल्लम को या तो मुखातब करके या पूरे जो है क़यामत तक आने वाले हर जो है इंसान और जिन्नात को मुखातब करके कि क्या तूने नहीं देखा ऐसे शख्स को जो क़यामत के दिन को, जो बदले का दिन है, झुठलाता है। कहा कि नहीं कोई वही दिन नहीं हुआ, जो है दुनिया ही है बस, यहाँ जो खा लिया, यहाँ जो जी लिया, यहाँ की ऐशो मस्ती ही है, मरने के बाद तो फिर जिंदा नहीं होना है। यानी वो गोया बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा कब्र से उठाए जाने का वो इनकार है। तो जब आदमी जब इस तरह का अकीदा रखेगा ना, तो वो कभी भी वो जो कहते हैं कि जायज़ काम करेगा ही नहीं, कभी हलाल काम करेगा ही नहीं, कभी इंसाफ करेगा ही नहीं, जो दिल में आएगा वो करेगा। इसलिए कि उसका दिल में ये बात बैठ गई है कि बस जो है दुनिया ही है बस। आगे अल्लाह ताला ने कहा ऐसा शख्स जो क़यामत के दिन का इनकार करता है, यदउल यतीम, एक यतीम को जिसका बाप बचपने में मर जाए उसको यतीम कहते हैं, और जानवरों में यतीम उसको कहते हैं जिसकी माँ जो कहते हैं कि इंतकाल कर जाए शिरगी के दूध पिलाने के हालत में, तो उसको जानवरों में उसको यतीम कहा जाता है। लेकिन इंसानों में यतीम उसको कहा जाता है जिसके बाप का जो है, क्योंकि परवरिश का जो नज़्म बाप कर सकता है माँ नहीं कर सकती, क्योंकि माँ तो घर में रहेगी ना, बाप दौड़ धूप करके कहीं से भी कमा करके ला करके बच्चों की तालीम का, खाने का नज़्म करता है। फरमाया कि एक यतीम है, नादार बच्चा है, और ये काफिर उसको धक्के दे करके भगा रहा है, उसको जलील कर रहा है। ये कहा कि ये काफिर है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये अमल कर रहा है तो फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान से ये बड़ी दूर की बात है कि वो ऐसा अमल करे। ये एक काफिरों वाला अमल है, मुसलमान तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुसलमान कोई कर रहा है, जैसे हदीस में है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि कोई आदमी जानबूझ करके नमाज, एक तो ये है कि गफलत से सोया था, आँख लग गई, नमाज नहीं पढ़ पाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अजान हुई, सुना और जानता है नमाज फ़र्ज़ है, फिर भी नहीं है, इसका मतलब ये आदमी काफिर है। यानी काफिरों जैसा है, जैसे काफिर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के लिए अजान को सुनता है, मस्जिद में नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता है। तो ऐसे ही कि ये काफिर कर सकता है जिसका क़यामत पर ईमान नहीं है, कि वो यतीम को मार रहा है, डांट रहा है, जलील कर रहा है। एक मुसलमान हो तुम ना जी, ये यतीम है, नादार बच्चा, उसको तो सीने से लगाना चाहिए। ये तो हमारे हम तो सुन्नी है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत के दावेदार हैं। और नबी का हाल क्या था
कि नबी यतीमों को, गरीबों को अपने सीने से लगाते थे और तुम जो लगाते यतीम को धक्का दे रहे हो, यतीम को बुरा भला कह रहे हो। वला यहुस्सु अला ताआमिल मिस्कीन, और गरीब को खाना खिलाने पर उभारता भी नहीं है। यानी एक तो खुद एक गरीब को खाना नहीं खिला, मिस्कीन एक लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ फ़कीर आता है, दोनों में फ़र्क है। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, मा अस्कनहुल फ़क़्र फ़िद्दार, कि गुर्बत ने उसको घर में बैठा दिया। और फ़कीर वो है कि जिसके पास एक दो वक्त के खाने का तो नज़्म हो है, लेकिन उसके पास इतना जो है पैसा नहीं है कि वो आगे को और जो है कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो आप मिस्कीन को भी ज़कात फ़ितरा दे सकते हो, फ़कीर को भी दे सकते हो। दोनों में फ़र्क ये कि मिस्कीन जो होता है बिल्कुल जो है खाली हाथ होता है, उसके बदन पर जो कपड़ा है वही है, उसका ना घर है ना मकान है ना उसके पास कुछ खाने का है। और फ़कीर ये है कि उसके पास सब है लेकिन उसके पास एक दो वक्त के खाने का ही नज़्म हो रहा है। तो ऐसे शख्स को भी आप मिस्कीन हो तब भी ज़कात दे सकते हैं, फ़कीर हो तब भी। तो कहा ये एक मिस्कीन को तो खाना खिलाता नहीं और दूसरे अगर कोई खाना खिलाता, अरे उस बेवकूफ़ को खाना खिलाओगे, उस फ़कीर को है ना खिलाओगे, आते कि इन लोगों को, सेठ लोगों को खिलाओ। उमूमन होता है जी, माशरा है, मना हुआ है कि लोग जो है कहते हैं कि इसाले सवाब में खाना किसको खिलाते हैं। बोली भाई सवाब अगर हम कमाना है तो गरीबों को खाना खिलाओ ना भाई। आप मालदारों को खिला रहे हो, खुद खा रहे हो, अपने पड़ोसियों को खिला रहे हो। और इसाले सवाब किससे कहते हैं हासिल करना है? जिसके पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, आप उसको खाना खिलाओ, उसको आप कपड़ा पहनाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब अता फरमाएगा। भूखे जो भरे पेट को आप खाना खिला रहे हो, भूखे पेट को, नंगे बदन को आप कपड़ा पहनाओ, ये है दर हकीकत इसाले सवाब। फरमाया कि ये तो खुद भी जो कहते हैं खिलाता भी नहीं है और कोई खिलाने के लिए जो है तैयार होता है तो कहता है कि इन गरीबों को खिला करके तुम जो है क्या करोगे, शेर बनाओगे। ऐसा मत करो, इन गरीबों को तो भूखा ही रहने दो, इनको भूखा देख करके अच्छा लगता है। फरमाया कि ये काफिर है शख्स। अगर कोई मुसलमान ऐसा कर रहा है तो वो काफिर तो नहीं है लेकिन काफिरों जैसा उसका अमल है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। आगे फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुछ तो खुले दुश्मन थे आपके, बिल्कुल ओपन थे, बिल्कुल उनको काफिर कहा जाता था। और कुछ छुपे दुश्मन थे जो आप सल्लम के साथ रहते थे लेकिन दर हकीकत वो काफिरों से मिले हुए थे, उनको मुनाफिक कहा जाता था। मुनाफिक कहते निफाक के माने आते हैं कि वो चूहा जिसका एक सुराख तो इधर से हो और दूसरा सुराख किसी और तरफ से हो जाते हैं कि देखने वाला ये सोचता है कि इधर से निकलेगा, इधर इंतजार कर रहा, मालूम उधर से वो निकल गया जाए। तो मुनाफिक को मुनाफिक इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान तो ये समझ रहे हैं कि ये हमारे दरमियान का आदमी है और उससे जितनी बातें अपने राज की वो सब कह डाला और मालूम हुआ कि वो जाकर काफिरों से बता दिया कि मुसलमानों ने ये प्लानिंग करी है, देखो अब कल को भी ये होने वाला है। तो वो इसका एक चेहरा तो इधर है और दूसरा चेहरा उधर है। ऐसे को कहते हैं कि ये ज़ाहिरन अपने ज़ुबान से कलमा पढ़ रहा है और हकीकतन ये काफिर है। तो फरमाया कि ऐसे लोग नमाज में आते थे और कभी कभी जो है नमाज नहीं भी पढ़ते थे क्योंकि अंदर से वो आमादा नहीं थे। इसीलिए कहा गया है कि नमाज जो आदमी छोड़ता है गोया कि वो मुनाफिक है। निफाक की अलामतों में से उसे एक बताया गया है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मुनाफिक नहीं हैं, हम सच्चे पक्के मोमिन हैं, लेकिन हमारा अमल कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफिकों वाला लगने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो मुनाफिक थे वो भी डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर नमाज में नहीं गया तो कहीं जो है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने लगें कि कौन आया कौन नहीं आया है, पता चल जाएगा कि जो कहते हैं वो मुनाफिक है इसीलिए नमाज में नहीं आया। तो सहाबा जो होते थे वो अगर बीमार भी होते थे, दो आदमी के कांधों के सहारे भी घिसट करके मस्जिद में आना होता तो वो आते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो जमात से पीछे रह जाता था या आकर के अलग से पढ़ता था उसको ये समझा जाता था कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, इसीलिए हुजूर के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, मुसलमानों के साथ नमाज नहीं पढ़ता है। फरमाया कि ये नमाज या तो पढ़ता नहीं और अगर पढ़ता है तो युराऊन, दिखावा करता है। यानी मतलब ये है कि ताकि ऐसा ना हो कि कहीं उमर की तलवार से जो जाते उसका सर जो है
तन से जुदा हो जाए, कि मालूम हो जाए ये मुनाफिक है लिहाजा नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आ रहा है नमाज के लिए लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो अपने जान की बचाने के लिए, कि मुसलमानों को पता चल जाएगा तो मुसलमान मुझे क्या करेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, इसलिए मुसलमानों से मिले रहने के लिए वो आकर के नमाज पढ़ता है। और जब दिल करता है पढ़ता है, जब दिल करता है छोड़ देता है। तो ये एक काफिर की अलामत बताई गई है। लिहाजा हम मुसलमानों को इस तरह के अमल से बचना चाहिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं। साहून का एक माना जिसको सजदे सहव कहते हैं, वो माना नहीं है यहाँ पर कि जिनको जो नमाज़ों के अंदर जिनको सहव हो जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। भूल तो जो है जिस तरह से हम लोगों को नमाज़ पढ़ाते हुए होती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हो जाती थी। तो यहाँ ये माना नहीं है। इसलिए कुरान का सिर्फ तर्जुमा देख करके आप कुरान की हकीकत तक पहुँच जाए। ये हम वो तफसीर माना बता रहे हैं जो अवामी है। तलबा के सामने एक एक लफ्ज़ अन सलातिहिम में अन जो है उससे ये माना निकल रहा है। और अगर वो माना होता नमाज में सहव होना तो फी सलातिहिम आता, और नमाज में सहव हो जाए तो फिर ये वईद नहीं है, वैल। क्योंकि जो है फवैलुन कहा गया है ना, और वैल कहते हैं जहन्नम के एक वादी को, कि जहन्नम के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल है और उसमें ऐसे लोगों को जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए उनको डाला जाएगा। और जाहिर सी बात है कि नमाज पढ़ाने वाले से तो नमाज में सहव हो जाता है। तो अब अगर आदमी कोई हिम्मत करेगा नमाज पढ़ाने की, नहीं ना करेगा, यह माना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी सब हो जाता था, आप सल्लम भी भूल जाते थे नमाज में। और आप क्या कहते थे, सुनिए, लोग कहते रहे इमाम साहब को यादें नहीं है। समझ में आई बात? अपनी गलतियों को लोग इमाम पर थोपते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग अच्छी तरह से क्यों नहीं वज़ू करके आते हो, कि तुम में से बाद लोग आधे अधूरे वज़ू करके आते हैं और नमाज के अंदर इधर उधर सोचते रहते हैं, उसका असर मेरे ऊपर पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इमाम के ऊपर पीछे जो नमाज पढ़ने वाले उसका असर पड़ता है। और ये लोग इधर उधर जो अपने जो है दिमाग को दौड़ाते रहते हैं, बेचारा वो इमाम जो कहते पढ़ते पढ़ते उसको भी भूल हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छे वज़ू करके, अच्छी तरह से वज़ू करके आओ और अपने जहन को, दिल दिमाग को यकसू करके। तो ये माना नहीं है सहव हो जाना, माना है नमाज को छोड़ देना, कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, अगर पढ़ते हैं तो युराऊन, दिखावे के लिए, वयमनऊनल माऊन। और फरमाया कि इतने खसीस और घटिया किस्म के आदमी हैं कि जिसको लोग दे देते हैं मांगने पर, उसको भी ये नहीं देते। कुल्हाड़ी, माउन मैंने बताया कि मामूली चीज़, कि कुल्हाड़ी, जैसे हमारे गांव देहात में कोई किसी से फरसा मांग लेता है, कोई किसी से कुदाली मांग लेता है, कोई किसी से शादी ब्याह के मौके पर उसके पास बर्तन नहीं होता है तो बर्तन मांग लेता है, लोग देते भी हैं। फरमाया कि ये मुनाफिकीन, ये काफिर इतने घटिया किस्म के इंसान हैं कि ये इस मामूली चीज़ को नहीं देते। और बाद लोगों ने किया कि ज़कात नहीं देते। तो कहा कोई बात नहीं, जब ये कुदाली फरसा नहीं दे रहा है जो वापस कर देगा। भाई आपकी कुदाली, आपका फरसा कोई ले जाता तो वापस ही ना करता है, तो ज़कात कहाँ से देगा ये आदमी? ये माना भी जगत। ये है कुरान करीम की हिकमत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को खूब समझ करके उस पर अमल करने की हमें तौफीक व रहमत फरमाए।